हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद जिसे कहते हैं ODOP उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में अभी आपको याद होगा, आपने अखबार में भी पढ़ा होगा कि योगी जी से मुलाकात हुई थी कंगना रनावत की, और कंगना रनावत को ही ये एक जिला एक उत्पाद ODOP का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। तो दोस्तों आपको बता दें कि अब कंगना रनावत जो है उत्तर प्रदेश सरकार की जो है ODOP की ब्रांड एम्बेसडर रहेंगी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत को जो है ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और एक ज़िला एक उत्पाद योजना जो ODOP है वो प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए शुरू किया गया है। जो एक कॉन्सेप्ट आता है लोकल टू ग्लोबल, तो ये उसके तहत कह सकते हैं कि ODOP ये योजना है और ब्रांड एम्बेसडर अब बना दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कंगना रनावत को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलों में पारंपरिक शिल्प एवं लघु उद्यमों के संरक्षण के लिए और उसमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत और कौन से देश ने 4 अक्टूबर 2021 को उस देश के पूर्वी जिले अम्पारा के में जो है कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो अब देखिए, अब आपको एक हिंट मिल जाता है यहाँ से कि कौन सा देश हो सकता है। तो सही जवाब है इसका श्रीलंका। और आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका ने 4 अक्टूबर 2021 को श्रीलंका के पूर्वी ज़िले अम्पारा, तो देखिए सवाल में ही था आपका ये अम्पारा लिखा हुआ, तो आप यहाँ से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि ये कौन सा देश है। तो अम्पारा अगर आपको पता है कि कौन से जगह पर आता है, कौन से देश में आता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसमें जो है कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। दोनों देश भारत और श्रीलंका के बीच में अभ्यास का फोकस आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ाने पर होगा। बताया जा रहा है कि इस सैन्य अभ्यास के बाद से दोनों देशों के बीच के रिश्तों में और ज़्यादा मजबूती आएगी। और इस अभ्यास का उद्देश्य यही है कि जो दोनों देश हैं भारत और श्रीलंका, उनकी सेनाओं के बीच करीबी संबंध और अंतर संचालनीयता बढ़ाना तथा चरमपंथ और आतंकवाद रोधी अभियानों में बेहतर प्रक्रियाओं को साझा करना है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब 4 अक्टूबर। आपको बता दें कि विश्व भर में 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड एनिमल डे का मुख्य उद्देश्य विलुप्त हुई जो प्राणियां हैं उनकी रक्षा करना है और मानव से उनके संबंधों को मजबूत करना है। इस विशेष दिन को मनाने जो है का उद्देश्य, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इसको इग्नोर करिएगा। तो उद्देश्य ये है कि दुनिया के जानवरों की स्थिति में सुधार लाने और उसे बेहतर बनाना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कितने जिलों को सशस्त्र बल अधिनियम के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी 3। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को उग्रवादी गतिविधियों और कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के बाद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अगले 6 मंथ्स के लिए 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में जारी अधिसूचना 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक प्रभावी होगी और ये फैसला सुरक्षा हालात में सुधार के मद्देनजर लिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा कर दी है? सही जवाब है सिक्किम, ऑप्शन ए। तो सिक्किम ने पर्यावरण संरक्षण की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है। सिक्किम में 1 जनवरी 2022 से वाटर बॉटल यानी बोतल बंद पानी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा और इससे पहले इस राज्य ने जो है बांस के बोतल का प्रयोग किया था, जो काफ़ी सफल भी रहा था। सिक्किम पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहा है। तो देखिए, जो आप बॉटल्स पीते हैं पानी की, वो जो है क्या होता है कि वो डिकम्पोज नहीं होती है। प्लास्टिक बॉटल्स हैं, पता ही है आपको प्लास्टिक जो है कितना नुकसान पहुंचाती है। इस वजह से ये फैसला लिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बहुत चर्चित जो है प्रोग्राम है, अब कई सालों से जो है चलता आ रहा है। उसके एक प्रसिद्ध कलाकार जो कि 77 वर्ष की उम्र के थे, उनका निधन हो गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है घनश्याम नायक, जो कि नट्टू काका के नाम से जाने जाते थे। उनका जो है देहांत हो गया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रसिद्ध कलाकार थे घनश्याम नायक और नट्टू काका उनके किरदार का नाम था। 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। 12 मई 1944 को उनका जन्म हुआ था। वे पिछले काफ़ी समय से बीमार भी चल रहे थे और कैंसर से जंग लड़ रहे थे। और घनश्याम नायक जो है सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी अपना अभिनय से सभी को जो है इम्प्रेस वो कर चुके हैं। और वे साल 1960 में अशोक कुमार की फिल्म मासूम में चाइल्ड एक्टर के तौर पर नजर आए थे। इसके बाद वो बेटा, तिरंगा, आंखें, लाडला, क्रांतिवीर, आंदोलन, बरसात, माफिया, चाहत, इश्क, चाइना गेट, तेरे नाम और खाकी समेत कई फिल्मों का हिस्सा भी रहे। उसके बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है, जो एक धारावाहिक आता है सब टीवी के ऊपर, उसके काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट किरदार जो है निभाते थे नट्टू काका का। तो इनका जो है अब देहांत हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाडा कोलम, याद रखिए उसको जीआई टैग जो है दिया गया है? तो सही जवाब है महाराष्ट्र। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाडा कोलम जो है उसको जीआई टैग दिया गया है। वाडा कोलम चावल को सामान्य तौर पर निजी या झीनी चावल के नाम से महाराष्ट्र में जाना जाता है। ये पालघर के वाडा तहसील में मुख्य तौर पर उगाया जाता है और इस चावल का दाना सफ़ेद रंग का होता है। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, हाल ही में किस देश ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC परियोजनाओं में शामिल होने पर चर्चा की है? सही जवाब पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं में शामिल होने पर चर्चा की है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है। इसका उद्देश्य ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी जो ढांचेगत विकास परियोजनाएं हैं उनके साथ राजमार्गों, रेलवे और पाइपलाइंस के नेटवर्क के साथ संपूर्ण पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सवाल है कि भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? आपके ऑप्शंस रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और यूं ही देखते रहें जागरणजोश.com। जहां रहें खुश रहें और देखते रहें जागरणजोश.com।